ओम शांति। 27 दिसंबर 2022। अभी पढ़ेंगे प्यारे प्यारे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न: ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: बुद्धि भटकती है। एक के साथ पूरा योग नहीं है। देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ। एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरों की पिछाड़ी न पड़ो। बाप से राय लेते रहो। इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। धारणा भी अच्छी होंगी। गीत है: भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसे बिगड़ी को बुलाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही है। भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बनाकर गया है। आदि मध्य अंत का राज बताकर गया है, इसलिए भगत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो हमारे सन्मुख बैठा है। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। बाप नहीं आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वो बरोबर कलप कलप समझाते हैं। कलप कलप आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। अभी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है। अभी बहुत है जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कलप पहले मुआफिक आकर वर्षा लेंगे। तुमको पहले थोड़े यह मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे। अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का रक्षक, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वह जरूर समझते होंगे हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने यह सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी है और कोई नाम नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि चित्र है श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता। अभी वह नहीं है। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं। वो लोग कहते यह ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा के राज का पता नहीं है। तुमको कहेंगे यह तो कलप कलप तुम सुनते आए हो, क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर यह क्यों कहते हो कि आगे कभी नहीं सुना है? कलप पहले जिसने सुनाया था वह उस द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए। उनको मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी वही बाप फिर से बनाएंगे। 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हिस्ट्री जाग्राफी मस्ट रिपीट, यह भी समझ में आता है। हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता चक्र लगाते हैं। अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यही आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। अर्थ यह वही महाभारत लड़ाई है, समझते हैं। इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। यह सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। यह महाभारत लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। यह भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था। ये सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए ही ये लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यूँ लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर है, फिर हम बनाते हैं क्यों?
हम अर्थ सहित बनाते हैं, इसमें पूरा ज्ञान है। मनुष्य तो मूंझे हुए है, इसलिए समझाया जाता है सतयुग भी इन्हों का राज्य था। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। यह दुनिया ही तमोप्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले ही की कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो, यह इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेविनली गॉड फादर ने हेविन स्थापन किया। भारत को कहते भी है प्राचीन देश है। इसमें गॉड गॉडेज राज्य करते थे। गॉड कृष्ण, गॉडेज राधे कहते हैं। राधे राधे लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, फिर राम सीता त्रेता में 5000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है, आत्मा की 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये कितनी वंडरफुल बातें हैं। इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ है। 5000 वर्ष का पाठ उसमें भरा हुआ है, वह भी अविनाशी, जो रिपीट जरूर करना है। यह बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार है। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे। संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है, फिर नंबरवार एक दो के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का, सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है। फिर सूक्ष्मतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, सब नंबरवार है। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, यह पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? करण करावनहार, एक ही परमपिता परमात्मा है। अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है। यह है बेहद का ड्रामा, नटशेल में तुमको बताया जाता है। झाड़ का यह देवी देवता धर्म है फाउंडेशन, फिर उनसे ही टालियाँ इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन निकले हैं। यह फ्लावर वाज होगा। झाड़ शोभता है ना, बाकी एक एक धर्म के पत्ते बेड गिनती करो तो कितने होंगे। इस्लामी, बौद्धि, सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ यह ज्ञान सुनाते हैं, बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया है, वास्तव में है ज्ञान की डमरू। इनको शंखध्वनि भी कहा जाता है। शंखध्वनि मुख से की जाती है। यह ज्ञान की मुरली, ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज भेद सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है, जिसमें सारा पार्ट नुदा हुआ है। वह क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं, अच्छा पार्ट वह लेते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। यह है ही एक बाप क्रिएटर, और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ये कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना। समझो किसके स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेंगे कि मैं सुखी हूँ, बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेंगे, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि यह हमारी स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुनी हो गए हैं, इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। आत्मा क्या चीज़ है, कैसे आती जाती है, यह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वह मर जाती है। नहीं, बाप कहते हैं यह मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। जो ड्रामा में नूंद है सो होता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नूंद है। यह बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है, बिंदु को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पाठ है। यह बातें नए कोई की बुद्धि में बैठ न सके। पुरानों से भी कितनों की समझ में नहीं आता है, तो किसको समझाने में मूंझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने से मूंझते हैं, इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है। वो पढ़कर सुनाते हैं, यह है ओरली। बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है, कल पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया है, फिर वह ज्ञान खत्म हो गया।
अब फिर रिपीट होना है। यह ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है। वो परमात्मा को नहीं जानते। वह कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल गया जाएगी। मिलेगी फिर कैसे? अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। यह तुम बच्चों को रूहानी नशा है। यह है तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है। हम तो विकारी ग्रस्त में रहने वाले हैं। तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम है युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे जीत पाई है। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने भले शादी की परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने। ऐसे ऐसे हमको समझाए। ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मैं मूंझ जाता हूँ। बहुत बातें सामने आती है तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्रों द्वारा कितनों किसको इतना समझा नहीं सकते हैं। सन्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाए। ऐसे ऐसे बहुत युगल है जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रह श्रीमत पर पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए अभी बुद्धि चलनी चाहिए। देही अभिमानी बनना है। कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है। माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है। कर्मातीत अवस्था अभी अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा यह तूफान आते हैं। सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति भी बताए। कोई सच लिखते। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। सेंटर पर आते हैं, कहते फलानी बहुत अच्छा समझाती है परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा न कोई। क्यों दूसरों के पीछे पड़े? धारणा नहीं होती है तो जरूर कहाँ बुद्धि भटकती है। फिर राय भी नहीं पूछते हैं, डरते हैं। बाप कहते हैं मामे कब याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। दूसरी पॉइंट, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। वरदान। साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित नहीं कर ले। साधन साधना का आधार न हो लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन है, एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।